विस्तार से खबरों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले जिक्र करेंगे राजधानी रायपुर का। बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने एक मेगा ऑपरेशन चलाया है। राजधानी के सभी थाना इलाकों में पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। हिस्ट्री शीटर और बड़े अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। 8 डीएसपी, 20 टीआई, 60 जवानों की टीम कार्रवाई में जुटी रही। तड़के 6 बजे से बदमाशों के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। अब तक 50 से ज्यादा संदिग्ध और अन्य बदमाशों को भी पकड़ा गया है। सिटी एसपी के नेतृत्व में छापे की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने विधानसभा थाना के सड्डू ईरानी डेरा, बीएसयूपी सद्दू कलवाड़ा, तेलीबांधा थाना इलाके में भी छापामार कार्रवाई की है। कालीबाड़ी, टिकरापारा के संतोषी नगर, संजय नगर, आजाद चौक के कोटा और ये तमाम इलाके हैं जहां पर छापामार कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। छापेमारी में चाकू और आपत्तिजनक सामान भी बड़ी संख्या में बरामद किया गया है। तो सुबह 6 बजे से बदमाशों के ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है। एक मेगा ऑपरेशन पुलिस की तरफ से अपराधियों के खिलाफ छापामार कार्रवाई में कई सारे हिस्ट्री शीटर बदमाश भी पकड़े गए हैं। कई सारे संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। इसी तरह की कार्रवाई राजधानी रायपुर में देखने को मिल रही है। तो बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती शहर के चप्पे चप्पे पर, जहां पर भी बदमाशों के छिपे होने की आशंका, पुलिस की टीम मौके पर पहुंच रही है। सुबह 6 बजे से ही कार्रवाई जारी है। 50 से ज्यादा लोगों को अभी तक पुलिस ने हिरासत में लिया है। इनमें से कुछ हिस्ट्री शीटर बदमाश हैं, कुछ संदिग्ध व्यक्ति भी हैं जिनसे तमाम मामलों को लेकर पूछताछ हो सकती है। कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। कार्रवाई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुबह किस तरह से पुलिस की टीम अलग अलग ठिकानों पर छापामार कार्रवाई करने के लिए पहुंची, वहां से संदिग्धों को, बदमाशों को हिरासत में लिया है। तो एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर उसे देख सकते हैं। राजधानी रायपुर में जिस तरह से अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, पुलिस कैसे इस पर अंकुश लगाए, ये एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए। लेकिन ये तमाम ऐसे प्रयास है पुलिस की तरफ से जो अगर समय समय पर किए जाएं तो अपराधों पर अंकुश लगाना राजधानी रायपुर में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चाकूबाजी की घटनाएं राजधानी रायपुर में अब आम हो चुकी हैं। किसी भी वारदात को अंजाम देने बदमाश डरते नहीं हैं, क्योंकि सख्त कार्रवाई की कमी जमीनी स्तर पर होती है और इस वजह से बदमाशों में कानून के प्रति कोई खौफ नजर नहीं आता है। उसी खौफ को पैदा करने के लिए 60 जवानों की टीम पहुंचती है। सुबह 6 बजे से इस तरह की छापामार कार्रवाई राजधानी रायपुर के अलग अलग इलाकों में चलाई जाती है। अलग अलग घरों में पुलिस की टीम दबिश देती हुई, बदमाशों को हिरासत में लेती हुई, संदिग्ध व्यक्ति भी कई सारे पकड़े गए हैं जिनसे आगे की पूछताछ हो सकती है। आगे इस पूछताछ में अन्य हिस्ट्री शीटर बदमाशों के तार भी जुड़े हो सकते हैं और उसको लेकर काफी महत्वपूर्ण कार्रवाई। 8 डीएसपी, 20 टीआई यहां पर कार्रवाई करते रहे। चलिए और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सही कि ममता हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। ममता, इस तरह की कार्रवाई बहुत जरूरी राजधानी रायपुर को लेकर, क्योंकि अपराधों का ग्राफ यहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल कार्रवाई को लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए 3-4 दिन पहले ही जो गैंगवार हुई थी उसमें 2 लोगों को चाकू मारा गया था और उनकी मौत भी हो गई। उसके बाद से लगातार ये भी कहा जा रहा था कि गैंगवार और जो है जगह पर सुलग सकती है और जो दूसरे गुट जिनके लोग मारे गए थे, और उसके बाद इस कार्रवाई को उससे भी देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मैच होने वाले हैं अभी, और आज जो है वो क्रिकेट खिलाड़ी भी पहुंचने वाले हैं। जाहिर तौर पर एहतियातन भी जो है ये कार्रवाई की गई है और हम राजधानी रायपुर में लगातार देख रहे हैं कि जगह जगह पर चाकूबाजी की घटनाएं जो है वो आए दिन सामने आ रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मारपीट और गैंगवार की घटनाएं भी जो सामने आ रही है, और उसी को लेकर अब जो है वो पुलिस जागी है और सख्ती की कोशिश की गई है। तड़के 6 बजे से जो है ईरानी डेरा और अलग अलग जो डेरे हैं, अलग अलग जगह पर करीब 50 से ज्यादा संदिग्ध और पुराने जो निगरानी शुदा बदमाश है उनको पकड़ कर गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस के लिए काफी चुनौती भी रही। 8 जो है डीएसपी, 20 टीआई और 60 जवानों की टीम जो है तड़के पहुंची थी और अलग अलग जगहों पर से उनको गिरफ्तार किया गया। करीबन 50 लोगों को, जो महिलाएं हैं ईरानी डेरे की, वो सामने आ गई थी और उनको पकड़ना इतना वो जो है वो पुलिस से हुज्जत करने लगी थी। जिन इलाकों में छापेमारी की गई उसमें जोरा, लाभांडी, कोतवाली, कालीबाड़ी, टिकरापारा, संतोषी नगर, संजय नगर, आजाद चौक, कोटा, बीएसयूपी कॉलोनी, ये करीबन ऐसे इलाके हैं जहां पर के जो निगरानी शुदा बदमाश है उनको पकड़ा गया। जी
निश्चित तौर पर ममता, और ये कार्रवाई इसलिए भी बहुत जरूरी क्योंकि जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं, अपराध लगातार राजधानी रायपुर में हो रहे हैं। बड़ी बात यह भी कि कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। माना जा सकता है कई बड़े खुलासे इस कार्रवाई के बाद भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए उसमें से ये बताया जा रहा है कि 2-3 जो बड़े अपराधी हैं, जो निगरानीशुदा बदमाश है, उनको भी गिरफ्तार किया, उनको भी हिरासत में लिया गया है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो 50 के करीबन संदिग्ध जो है वो पकड़े गए हैं, लेकिन और भी कई ऐसे संदिग्ध हैं जो भी खुले जो है वो है, उनको भी उन पर भी पुलिस अगले 48 घंटों में या 1-2 दिनों में जो है वो कार्रवाई कर सकती है। तो लगातार जिस तरह से गैंगवार बढ़ रही है राजधानी रायपुर में और चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, अलग अलग अपराध हो रहे हैं, चोरी और इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, जाहिर तौर पर इसको लेकर लगातार पुलिस की आलोचना भी हो रही है। अब देखना ये है कि ये जो निगरानीशुदा बदमाश है, स्मगलिंग की भी जो शिकायतें आई थी पिछले दिनों, जिस तरीके से जो सिगरेट है, महंगे सिगरेट मिले हुए थे, नशीले सिगरेट मिले हुए थे, तो ये तमाम चीजें हैं और जिसने वाकई पुलिस की नाक में भी दम करके रखा हुआ था। हालांकि इस तरह की कार्रवाई को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि इस तरह की सख्ती जो है वो पहले भी की जा सकती थी। जी बिल्कुल, यानी कि एक बड़े स्तर पर कार्रवाई इस बार पुलिस की तरफ से। आप बने रहेगा ममता, आगे भी आप चर्चा करेंगे। रायपुर से अगली बड़ी खबर है, हड़ताल पर प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स जा चुके हैं। हड़ताल में सरकारी मेडिकल कॉलेज के इंटर्न्स भी शामिल हैं। एमबीबीएस जूनियर रेजिडेंट्स और रेजिडेंट, साथ ही साथ बॉर्डर सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स भी इस हड़ताल का हिस्सा हैं। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों की परेशानी अब लगातार बढ़ती जा रही है। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग जूनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। ये तो बस लड़ाई है। सही ममता हमारे साथ जुड़ी हुई, उनका हम रुख कर लेते हैं, इस पर और ज्यादा चर्चा करेंगे। ममता, क्या कुछ जानकारी इस हड़ताल को लेकर, क्योंकि स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग की जा रही है और बड़े स्तर पर मुझे लगता है अब प्रदर्शन की तैयारी। देखिए, जूनियर डॉक्टर्स, सीनियर जो रेसिडेंट्स है, जो बॉन्ड वाले हैं, वो भी स्ट्राइक पर चले गए। ये राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है मेकाहारा, और यहाँ पर सिर्फ राजधानी रायपुर के मरीज नहीं आते हैं, बल्कि पूरे प्रदेश से जो क्रिटिकल मरीज हैं वो भी रिफर किए जाते हैं। जाहिर तौर पर इस अस्पताल में हमेशा ही दबाव रहता है, जो स्टाफ है वो वैसे भी कम रहता है, और उसके चलते हम कई बार इस तरह की तस्वीरें देखते हैं कि इलाज नहीं हुआ तो भटक रहे हैं मरीज। अभी जो डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं उसका असर जो है वो दिखना शुरू हो गया है। हमारे साथ एक मरीज मौजूद है और इनसे बात करते हैं, इनकी किस तरह की परेशानी है। ये बताइए कि क्या परेशानी है? मेरा जो हर्निया है, मैं 1-1.5 महीना से हम परेशानी यहाँ आते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। क्या बता बोल रहे हैं? आज जो मैं आए हैं तो आज का मेरा डेट था, तो डेट को देख के बोलते आज हम लोग को नहीं करेंगे, हम लोग हड़ताल में है, हड़ताल में है। ऑपरेशन था? नहीं, ये था सोनोग्राफ था। तो हम लोग हड़ताल में है। जब हड़ताल हमारा खत्म होगा तब आदमी मर जाएगा। मतलब नहीं, कोई मरते नहीं, मतलब कैसे मरते नहीं। जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट बनाया है तो आदमी लोग को देख, डॉक्टर नहीं देख रहे हैं क्या? कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, सब बंद है। कोई काउंटर में आदमी नहीं है, सब डॉक्टर लोग कोई भी है ही नहीं। ये आप देख सकते हैं कि ये मेघाहारा, और यहाँ पर जो है करीबन सुबह 9 बजे से ओपीडी शुरू हो जाती है, और इसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परेशानी मरीजों की शुरू हो गई है और कि कोई देखने वाला नहीं है। दवा के लिए तरस रहे हैं, ये दवा नहीं मिल रहा है। जैसे लिख के देते हैं उसके बावजूद भी दवा नहीं मिलते हैं। डॉक्टर्स मिले क्या आपको? हाँ हाँ, हड़ताल का असर दिखा? हाँ, हड़ताल तो नहीं किए हैं सर, दवा लेके खोज में तरसा था, नहीं पूरा कागजात भी पड़े हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह की परेशानी जो है लोगों को। इलाज कराने आए थे क्या यहाँ पे? क्या हुआ? अरे मिसेज को प्रॉब्लम है, हाथ में सुन्न हो जाता है, वही दिखाने के लिए। डॉक्टर तो देखे हैं, इलाज अच्छा होता है। यानी कि ममता, देखिए मरीजों की अपनी परेशानी है क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधा असर इस हड़ताल का पड़ रहा है। शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए। और अब श्योपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। अपराध चरवाहों का अब तक सुराग नहीं मिला है। अपराध चरवाहों के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है। पुलिस की नाकामी से परिजन बेहद आक्रोशित हैं। 4 दिन पहले चरवाहों का अपहरण हुआ था, अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। बदमाशों ने छोड़ने के लिए 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। परिजन चंदा कर फिरौती की रकम जुटाने में अब मशक्कत कर रहे हैं। सब लोग माने हताश हो जाएंगे, और ज़मीनें है नहीं, मवेशी बेचतना नहीं, अन्न है नहीं, पानी की दत्ती है नहीं। आकर पे क्या करेंगे? गांव बस्ती ये करेगी कि जान बचाने के लिए जा बदी है 2 रुपया, 100 रुपया, 2000, 10,000 इकट्ठे रुपया करके और अपने बच्चों को।
और दिल्ली के जंतर मंतर पर बुधवार को पहलवान खिलाड़ी इकट्ठे हुए। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला। धरना देने वालों में बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक समेत 30 पहलवान शामिल हैं। बजरंग पुनिया ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर अपशब्दों के प्रयोग का आरोप लगाया है। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी हो गया रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर हैं। ये दर्द और आंसू उस खिलाड़ी के हैं जिसने एक नहीं कई बार भारत का मान ऊंचा किया। एशियाई चैंपियनशिप से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप तक रेसलिंग में कामयाबी के झंडे गाड़ने वाली विनेश फोगाट दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने आंसू नहीं रोक पाई। वो विनेश फोगाट जिसका मुकाबला करने में विरोधी खिलाड़ियों को डर लगता है, उसे राजधानी दिल्ली में सबके सामने यूं रोता देख देश और दुनिया सन्न है। दरअसल आंसू भले ही विनेश फोगाट की आंखों से गिरे, लेकिन दर्द जंतर मंतर पर मौजूद इन तमाम रेसलिंग खिलाड़ियों का था। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया और विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट समेत देश के दिग्गज रेसलर्स ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर काफी संगीन आरोप लगाए हैं। यहां तक कि महिला रेसलर्स के यौन उत्पीड़न तक आरोप भी लगाए हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों के सेक्सुअल हैरेसमेंट के संगीन आरोप रेसलर्स ने लगाए हैं। जिंदा रहने को कुश्ती है और कुश्ती हमें वो करने नहीं दे रहे हैं। मरने, हमारे पास एक ऑप्शन है, मरना है तो मरना है, तो कम से कम भला करके तो मरे। इधर रिसेंटली कुछ हुआ है क्या? इधर कुछ हुआ है क्या जिसकी वजह से? इधर किधर मतलब डेली होता है सर, डेली होता है सर। बहुत जब से अध्यक्ष जी को हम जानते हैं तब से हम यही कहानियां सुन रहे हैं। और मैं बता रही हूँ ना, यहाँ बैठी लड़कियों के साथ भी अगर हुआ है तो उनमें से कोई एक दो तो है ही। हमारा कैंप लखनऊ होता है। हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि सर हमारा लखनऊ में कैंप क्यों लगाया जाता है? हमने प्रधानमंत्री जी से लेके, हमने खेल मंत्री जी से हमने सबको रिक्वेस्ट करके हमने लेटर भी बना है वहाँ शोषण इजीली और उनका वहाँ रीच इजीली। कई बार देश का नाम रोशन कर चुके रेसलर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने एक के बाद एक रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए। इन पहलवानों ने न सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन के काम करने के पूरे तरीके को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि खिलाड़ियों से गाली गलौज और मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप लगाया। जो खिलाड़ी बोलता है उसको टॉर्चर किया जाता है, बैन लगा दिया जाता है। हर टूर्नामेंट हर एक महीने में रखा हुआ है और वो खेलना जरूरी है। अगर कोई बच्चा नहीं खेल पाता, क्योंकि सब अपने घर परिवार से इतना मतलब नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, इतनी दूर दूर टूर्नामेंट होते हैं, और जो नहीं खेलने जाता कोई इंजरी की तरफ बैन कर देते हैं। विनेश फोगाट ने कहा कि खेल में खिलाड़ी के जख्मी होने पर जिम्मेदारी लेना तो दूर, बैन करने की धमकी दी जाती है। विनेश फोगाट ने कहा कि वीएफआई के अध्यक्ष ने टोक्यो ओलंपिक के बाद उन्हें खोटा सिक्का कहा, जिसके बाद उन्हें सुसाइड करने का ख्याल आने लगा। देश का सीना गर्व से ऊंचा करने वाले इन खिलाड़ियों का दर्द लोगों को झकझोर रहा है। जो है वो धरने पर बैठे हैं जंतर मंतर पर फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ। कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि हरियाणा के आप बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं? ये जानकारी मिली है बैठने की, लेकिन पूरी जानकारी लेने के बाद प्रतिक्रिया देंगे। सर, उन्होंने हरासमेंट का आरोप है कहीं ना कहीं बृजभूषण के ऊपर लगाया है। और अच्छा, अभी पूरी जानकारी मुझे नहीं मिली है, मैंने मीडिया पर ही देखा है अभी, और ये पूरी जानकारी प्राप्त करके बाद में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। ये लोग चाहते हैं कि हम ओलंपिक के पदक विजेता हैं, हमारे पास मेडल है, हमारा ट्रायल न कराया जाए, और ज़्यादातर हमको बिना ट्रायल के बाहर भेजा जाए, और ट्रायल कराया भी जाए तो पहले जो नेशनल के मेडलिस्ट हैं उनका ट्रायल कराया जाए, और जब वो 5 कुश्ती, 6 कुश्ती, 7 कुश्ती लड़ करके आए तो फाइनल इनका करा दिया जाए। तो ये इन सब चीज़ों से इनको दिक्कत हो रही है, और आज वही गुस्सा जो है इन लोगों का फूटा है, और हमने जो कुछ भी किया है खिलाड़ियों के हित में किया है।
बहरहाल यूपी के कैसरगंज से बीजेपी के सांसद और वीएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह और फेडरेशन में उनके चहेतों के खिलाफ रेसलर्स ने मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। तकतपुर विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल की लोगों से भेंट मुलाकात। बेलपान मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का ऐलान। गनियारी ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने की घोषणा। तो राजनांदगांव में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान। कहा